नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और अन्य सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रश्न का उत्तर हम शॉर्टकट में नहीं समझेंगे, बल्कि हर एक आंकड़े की गहराई में जाकर उसकी जानकारी को स्पष्ट रूप से समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने न पाए। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड को विस्तार से समझते हैं। परिचय की बात करेंगे तो नव निर्माण और विकसित यूपी के लिए आपका इसका जो टाइटल था इस बार का वो था समृद्ध प्रदेश और विकसित प्रदेश, और इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने स्लाइड नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि आपका ये कहा गया है कि नवनिर्माण ऐतिहासिक बजट का जो आकार दिया गया है, इसमें बजट के आकार की बात करेंगे तो यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसका कुल आउटले 9.12 लाख करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 12.9% की शानदार वृद्धि हुई है। वहीं अगर बात की जाएगी जीएसडीपी ग्रोथ की, तो ये जो है आपका राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जीएसडीपी वृद्धि दर 2024-25 में देखेंगे तो 13.4% दर्ज की गई है। अगर पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कार्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे यह आंकड़ा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बजट का 19.5% यानी कि लगभग 1.78 लाख करोड़ 1.78 लाख करोड़ केवल पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है। इसका मतलब है कि यह पैसा केवल वेतन बांटने में नहीं, बल्कि राज्य में लंबे समय तक चलने वाली संपत्तियों जैसे कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल के निर्माण में लगाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे दोस्तों। प्रमुख घोषणाएं और विकास के 5 स्तंभ क्या क्या हैं? तो सरकार ने इस बजट में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गोरखपुर से सहारनपुर तक 34,000 करोड़ की लागत से एक नया पूर्वांचल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे आपका आता है चिकित्सा, जिसमें 14 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि 1023 करोड़, और लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसकी स्थापना के लिए। तीसरे नंबर पे आता है किसानों के लिए। कृषि के लिए क्या है, तो इसमें किसानों को बड़ी राहत देते हुए निजी ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करेंगे चौथे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जिसमें छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए और निराश्रित महिला पेंशन 3500 करोड़ रुपए की घोषणा इस बजट में की गई है। पांचवें नंबर पे आपका आता है रोजगार और तकनीक। इसके अंतर्गत यूपी मिशन की शुरुआत की गई है, और इसके अंतर्गत 10 लाख नई नौकरियों को देने की बात की गई है, और इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला अपना जो है क्षेत्रवार बजट की अगर बात करेंगे तो इसमें सेक्टर वाइज जो एलोकेशन हुआ है, इसमें परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को कितना प्रतिशत मिला, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें बात आती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कैपेक्स का। तो कैपेक्स में सबसे अधिक 19.5% जो हिस्सा है ये आपका सड़कों और शहरी विकास को मिला है सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशन सेक्टर। तो इसमें विभागीय स्तर पर सबसे बड़ा आवंटन शिक्षा को मिला है, जिसमें कि 12.4%।
शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सबसे अहम आंकड़ा होगा दोस्तों। तो 12.4% जो है कुल बजट का दिया गया है शिक्षा विभाग को। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपका आता है एग्रीकल्चर और एलाइड यानी कि एग्रीकल्चर और संबद्ध क्षेत्र। तो इसके लिए 9% जो है वो कुल बजट का दिया गया है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे है आपका हेल्थ सेक्टर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके 6% और सामाजिक कल्याण के लिए और अदर चीज़ों के लिए जो है पेंशन एमएसएमई के लिए जो है कुछ परसेंटेज इसको भी दिया गया है। तो यहाँ पे 19.5% जो है पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करता है कि बजट का बड़ा हिस्सा राज्य के दीर्घकालिक निर्माण लॉन्ग टर्म में लगाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक कायाकल्प। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो यातायात को सुगम बनाने के लिए लखनऊ मेट्रो फेज 1B इसके लिए 550 करोड़ और नमो भारत कॉरिडोर RRTS के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही कानपुर और आगरा मेट्रो का भी विस्तार होगा। अगला बात करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। प्रदेश के 17 स्मार्ट शहरों को सिटी इकोनॉमी रीजन के रूप में विकसित करने के लिए इस बजट में भी कहा गया है और उसको विकसित किया जाएगा। बाकी 34,468 करोड़ रुपए का आवंटन जो है पूर्वांचल कॉरिडोर के लिए बाईपास के लिए विशेष फंड जो है ये दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे दोस्तों एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में क्या कहा गया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव पूंजी के निर्माण के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे एजुकेशन में तो इसमें युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन 2374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। सरकारी स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब यानी क्लस्टर के लिए 150 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ ये 3 नए राज्य में विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात की जाएगी हेल्थ सेक्टर में तो हर जिला अस्पताल में दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा और आयुष्मान भारत योजना के लिए 4000 करोड़ का भारी भरकम फंड भी रखा गया है। कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कृषि एवं ग्रामीण विकास जमीनी सशक्तिकरण में टोटल आउटले जो है कृषि क्षेत्र के लिए 10,888 करोड़ का कुल आवंटन दिया गया है कुल बजट में। वहीं अगर बात करें किसानों के निजी ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं मुफ्त बिजली योजना के लिए। फार्मर की इनकम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जिससे किसानों की आय में 3000 करोड़ का इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी एक्सपोर्ट्स में सोलर पंप स्कीम के अंतर्गत 637.84 करोड़ और वर्ल्ड बैंक के समर्थन से यूपी एग्री प्रोजेक्ट के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने का निर्माण करने के लिए इतना एलोकेट किया गया है 637.84 करोड़ रुपए। आगे दोस्तों आपका उद्योग और रोजगार सबसे बड़ा जो है मेन पॉइंट आता है आपका आर्थिक इंजन एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री। इसमें टेक इनोवेशन के लिए यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़ और लखनऊ नोएडा में यू हब स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसएमई सपोर्ट लघु और छोटे उद्योगों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री जोन के लिए स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यूथ एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीएम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए लोन और भारत के 65% मोबाइल फोन का उत्पादन अब यूपी में ही हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यूपी जो है रोजगार योजना के तहत एक साल में 10 लाख नौकरियों यानी कि जॉब देने का भी लक्ष्य सरकार ने इस बार रखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों नंबर और फिस्कल हेल्थ में वित्तीय अनुशासन और बजट के अगर मुख्य आंकड़ों की बात करेंगे
तो यहाँ पे जो है आपका राजकोषीय घाटा जो है वह आपका इस बार 2.98% है, जो कि तय 3% की FRBM यानी सीमा के बिल्कुल अंदर है, और यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक तरीके से सीधा संकेत देता है। वहीं अगर बात करेंगे तो जीडीपी रेशियो ऋण अनुपात जो है वो आपका सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा कम हुआ है, 23.1% हुआ है, जो कि आपका पहले 33.4% पर था। वहीं 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय की बात की गई है, जो कि 2016-17 में जो आय लोगों की थी उसके मुकाबले 2026 तक यानी कि अब जो है 1,20,000 प्रति व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है प्रति व्यक्ति के इनकम में। आगे दोस्तों बेरोजगारी दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका ड्रॉप हुआ है, घटा है, 2.24% जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर है। तो रिकॉर्ड खर्च के बावजूद राज्य ने कड़ा वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। तो कुल इस प्रकार से ये आपका बजट था। अब इस पर निष्कर्ष देख लेते हैं 2030 का क्या विजन है दोस्तों। तो यह बजट 2026-27 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह यूपी को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकाल करके एक ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर किया है। और साथ ही साथ 2029-30 तक यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर एक पूरी तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है। जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफी अगर देखा जाएगा तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश का सही तालमेल बनाया गया है। बजट 2026-27 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकसित यूपी बनने का एक रोड मैप है। तो दोस्तों ये आपका पूरा वीडियो था, पूरा संकलन था ये आपका यूपी बजट 2026-27 का। ये बजट का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।